गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली से दोनों कवित्त और सवैया पढ़ लिया था और रामचरितमानस के लंका कांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भी पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग कवितावली के दोनों कवित्त और सवैया से काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और काव्य बोध पर आधारित जो दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक 3 अंक के और एक 2 अंक के, उनको भी देखेंगे। ओके, तो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना कवितावली और कवितावली के उत्तर कांड से आप देख रहे हैं 2 कवित्त और सवैया को। भक्ति काल से है, अवधी भाषा है, यहाँ कवित्त छंद है। पहले कवित्त में तुलसीदास जी ने अपने समय के समाज की दयनीय स्थिति का, दारुण स्थिति का सजीव चित्रण किया है। बताया है कि समाज के सभी वर्गों के लोग भूख एवं गरीबी से बेहाल थे। अब समाज के सभी वर्गों में किसान हैं, बनिया हैं, धंधा व्यवसाय करने वाले हैं, बाजीगर हैं, दूत है, इवन चोर भी भूख एवं गरीबी से हाल बेहाल। स्थिति क्या थी? पेट की आग बुझाने के लोग अच्छे बुरे कर्म करते थे, धर्म की परवाह नहीं करते थे और यहां तक कि अपने बेटा बेटी भी बेच देते थे। इस कवित्त में दिखाया गया कि संसार के सारे अच्छे बुरे प्रपंचों का आधार क्या है? पेट की आग है। ये सब मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि पेट की आग का शमन कैसे हो सकता है? तो राम घनश्याम के कृपा जल से। तो 2 चीजें हैं, एक तो तुलसी के समकालीन समाज की जो दयनीय स्थिति आप देख रहे हैं और दूसरा प्रभु श्री राम की महिमा या भगवत भक्ति की महिमा इसमें दिखाया गया है कि प्रभु श्री राम की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा से ही पेट की आग का शमन हो सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति मिल सकती है। अलंकार की दृष्टि से आप देखेंगे तो राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, क्योंकि राम घनश्याम नहीं है। और आग बड़वागिते, बड़ी है आग पेट की। आग शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई और 2 अलग अलग अर्थ है। एक बड़वानर है और एक पेट की आग है, भूख। यमक अलंकार। प्रश्न है, पेट की आग को बड़वानल से भी बड़ी क्यों कहा गया है? तो पेट की आग को बड़वानल से भी बड़ी कहा गया है क्योंकि देखा जाए तो संसार के सभी लीला प्रपंचों का आधार, सभी अच्छे बुरे लीला प्रपंचों का आधार क्या है? पेट की आग ही है। पेट की आग बुझाने के लिए लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं, धर्म की परवाह नहीं करते हैं और यहां तक कि अपने बेटा बेटी भी बेच देते हैं। तो पेट की आग डेफिनेटली, निश्चय ही बड़वानल से भी बड़ी है। प्रभु श्री राम की महिमा आपको बता देगी कि प्रभु श्री राम की महिमा परंपार है। उनकी कृपा से ही पेट की आग का शमन हो सकता है, समाधान हो सकता है। उनकी कृपा आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली है। वह दीन बंधु दीनानाथ हैं, पापों का नाश करने वाले हैं। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर के लिए देखिए, तुलसी के समय समाज की स्थिति कैसी थी? या सिद्ध कीजिए कि तुलसी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी, या लगता है कि तुलसीदास समाज का कोना कोना झांका है। तो तुलसी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। क्या लिखेंगे आप? तुलसीदास युग प्रवर्तक कवि हैं। उनके कवित्व को पढ़ने से पता चलता है कि उन्हें अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। उन्होंने कवित्व में लिखा है कि तत्कालीन समाज का हर वर्ग भूख एवं गरीबी से परेशान था। समाज में बेकारी थी, आजीविका के साधन नहीं थे। लोग पेट की आग बुझाने के लिए अच्छे बुरे कर्म करते थे, धर्म की परवाह नहीं करते थे और यहां तक कि बेटा बेटी भी बेच देते थे। तो ऐसा लिखने वाला व्यक्ति क्या है? निश्चय ही उसको अपने युग की आर्थिक विषमता की समझ है।
तभी तो वह लिख पाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने कहा है कि प्रभु श्री राम की कृपा से पेट की आग का शमन हो सकता है। उनका यह काव्य सत्य क्या आज का युग सत्य हो सकता है? बताइए, क्या केवल प्रभु श्री राम की कृपा से पेट की आग बुझ सकती है? क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे? तुलसीदास प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, वह मान सकते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से ही पेट की आग का शमन हो सकता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। देखा जाए तो आज का युग भौतिकवादी युग है। व्यक्ति की तरह तरह की आवश्यकताएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जीवन के लिए केवल भगवत भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा कविता आपके सामने है, जिसमें समाज की बेकारी एवं गरीबी को दिखाया गया है। दयनीय स्थिति है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। किसान की खेती नहीं हो पाती थी, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। बलि कहते हैं दान दक्षिणा, साधु संतों को दान दक्षिणा नहीं मिलती थी। बनिक को बनिया का व्यापार नहीं चलता था, नौकरी चाहने वाले को नौकरी नहीं मिलती थी। जीविका विहीन लोग जीविका विहीन थे, आजीविका विहीन थे। सिद्ध्यमान सोच बस, सिद्ध्यमान में दुखी होना, और क्या होना है? चिंतित होना, असहाय होना। तो लोग दुखी थे, चिंतित थे, असहाय थे, एक दूसरे से पूछते थे कहाँ जाएं, क्या करें। तुलसीदास जी ने कहा, वेदों में, पुराणों में, तीनों लोकों में देखा गया है कि साकरे समय, साकरे मतलब संकट के समय, मुसीबत के समय प्रभु श्री राम ही कृपा करते हैं। तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम से विनती की, किस बात की? दारिद्र दरिद्रता रूपी दशानन के नाश की, क्योंकि वे दीन बंधु दीनानाथ हैं। दूरित दहन, दूरित माने पाप, और दहन माने जला रहा है, पाप समाज को जला रहा है। तो उन्होंने पाप के नाश की भी प्रार्थना की, किससे? प्रभु श्री राम से। तो यहां अपने ऊपर देखा, गरीबी एवं बेकारी के लिए जिम्मेदार कौन है? समाज में व्याप्त गरीबी एवं बेकारी के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकृति एवं प्रशासन। प्रकृति में अकाल की स्थिति है, सूखा बाढ़ की स्थिति है, और प्रशासन उदासीन है। प्रशासन क्या है? उदासीन है। जनता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए वह निर्णायक हस्तक्षेप नहीं करता है, लोगों की स्थिति में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। तो गरीबी एवं बेकारी के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकृति एवं प्रशासन। प्रकृति में क्या है? अकाल जैसी स्थिति है, सूखा बाढ़ जैसी स्थिति है, और प्रशासन उदासीन है। अपने दायित्वों के प्रति प्रशासन उदासीन है। वह जनता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं करता है। लोगों की स्थिति बताई गई कि लोग आजीविका विहीन थे। सिद्ध्यमान सोच बस, सिद्ध्यमान कहते दुखी को, और जो दुखी होगा सोच बस, सोच में चिंता है, असहाय है। तो लोगों की स्थिति क्या थी? लोग आजीविका विहीन थे, दुखी, चिंतित एवं असहाय थे। एक एक से पूछते थे कहाँ जाएं, क्या करें। उसी में लिखा, वेद पुराणों और तीनों लोकों में क्या देखा गया है कि मुसीबत के समय, संकट के समय प्रभु श्री राम ही कृपा करते हैं। और अंत में लिखा गया, दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु। और तुलसी हा करके प्रभु श्री राम से विनती करते हैं। दारिद्र दशानन, दारिद्र दरिद्रता, और दशानन रावण। तो दरिद्रता की तुलना किससे की गई है? रावण से की गई है। रावण से उपमित किया गया है दरिद्रता को। तो दारिद्र दशानन, दरिद्रता दशानन है तो रूपक अलंकार है, और 2 वर्ण की आवृत्ति में अनुप्रास है। अनुप्रास के बारे में आपको बताया नहीं जा रहा, अनुप्रास आप स्वतः देख लेंगे, बहुत आसान होता है। बिगिनिंग में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, चाहे अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। दरिद्रता की तुलना रावण से क्यों की गई? तो दरिद्रता की तुलना रावण से की गई है क्योंकि जैसे रावण के अत्याचार से जनता त्रस्त थी, वैसे तुलसी के समकालीन समाज में लोग भूख, गरीबी, बेकारी आदि दरिद्रता से हाल बेहाल थे। लोग आजीविका विहीन थे, उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्या करें और कहाँ जाएं। तुलसी ने प्रभु श्री राम से क्या प्रार्थना की? तुलसी ने प्रभु श्री राम से दरिद्रता रूपी दशानन के नाश की प्रार्थना की। किस आधार पर? किस आधार पर प्रार्थना की? प्रभु श्री राम दीन बंधु दीनानाथ हैं। दीनों की मदद करना
उनका पन है। दुरित दहन अर्थात पाप सबको जला रहा है। पाप के नाश की भी तुलसी ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। बात समझ में आ गई? ओके, आगे देखते हैं। सवैया से देखते हैं। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो को पढ़ाया जा चुका है आपको। तो धूत धूर्त कपटी जिसको कहते हैं, अवधूत कहा जाता है अवधूत परमहंस को, रजपूत कहते हैं राजपूत को, उच्च जाति का, श्रेष्ठ जाति का, और जोल्हा निम्न जाति, मुसलमानों में निम्न जाति के जो है उनको जोल्हा कहा जाता है। तो तुलसी को धूर्त, अवधूत, राजपूत या जोल्हा कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति पात और धर्म के दुराग्रहों में उनका कोई विश्वास नहीं है। जाति पात और धर्म के दुराग्रहों में उनका कोई विश्वास नहीं है। ये जाति धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच के भेदभाव से घृणा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और यही तुलसी की वाणी में कटुता का कारण। पहली ही पंक्ति में उनकी वाणी में कटुता दिखाई देती है कि कोई मुझे जो कहना हो कह ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी करके उसकी जात खराब नहीं करनी है। तो ये वाणी में कटुता है कि जिसको जो चाहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुलसी का स्वाभिमानी रूप आपने देखा। स्वाभिमानी रूप क्या है? वह प्रभु श्री राम का दास कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। फक्कड़ स्वभाव भी आपने देखा। मांग कर खाना, मस्जिद में सोना, न किसी से एक लेना, न किसी से एक लेना, न किसी को दो देना। यह तुलसी का फक्कड़ स्वभाव है। इस सवैया में भक्ति की गहनता और सघनता से उपजा भक्त हृदय का आत्मविश्वास देखा जा सकता है। ये भक्त हृदय का आत्मविश्वास है जो बोलता है कि मुझे कोई कुछ भी कहे, कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो श्री राम का दास कहलाने में गर्व का अनुभव करता हूं। मांग कर खाना है, मस्जिद में सोना है, न किसी का एक लेना है, न किसी का दो देना है। दिस इज द कॉन्फिडेंस जो भक्ति की गहनता और सघनता से उपजा है। और उस आत्मविश्वास के कारण ही जात धर्म और जात पात और धर्म के दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा हुआ है तुलसी में। तो भक्ति की गहनता और सघनता से उपजा भक्त हृदय का आत्मविश्वास, जिससे जाति पात और धर्म के दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस तुलसीदास जी में देखा जा सकता है। तो दो तीन चार बातें यहाँ हैं कि तुलसीदास जी को यह कहलाने में कोई आपत्ति नहीं। कोई धूर्त कहना चाहे, कपटी कहना चाहे कहे, अवधूत परमहंस कहना चाहे कहे, राजपूत कहना चाहे कहे, निम्न जाति का मुसलमान जोल्हा कहना चाहे कहे। क्या तर्क देते हैं? तर्क यह है कि किसी की बेटी से उन्हें अपने बेटे की शादी करके उसकी जाति नहीं खराब करनी है। यह उनका तर्क। और होता यही है कि अगर उच्च जाति की लड़की से निम्न जाति के लड़के की शादी हो जाए तो उसकी जात खराब हो जाती है कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, इसलिए मुझे कोई नीच कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे जोल्हा कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे किसी की उच्च जाति की लड़की से अपने निम्न जाति के लड़के की शादी नहीं करनी है। कहते रहो, मुझे निम्न कहते रहो, कोई आपत्ति नहीं है। ये है तुलसी की वाणी में कटुता। क्योंकि समाज में उस समय जाति धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव था, यह स्थिति थी। तो कटुता देखा, स्वाभिमानी रूप देखा, तुलसी का फक्कड़ स्वभाव देखा, और भक्ति की गहनता और सघनता से उपजा उनका आत्मविश्वास देखा। और उस आत्मविश्वास के कारण उन्होंने जाति धर्म के दुराग्रहों का तिरस्कार करने का साहस किया। ओके, अपनी नोटबुक में सारी चीजें नोट कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट द गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू।